Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the modification of weak stem. हमने last class में modification of weak stem के बारे में study की थी. Now today we are going to discuss about the underground stems. ऐसे stem जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और उनमें किस तरह के modifications पाए जाते हैं, हम आज उसके बारे में study करने वाले हैं. ओके, सो हेडिंग डाल दीजिए अंडरग्राउंड स्टेम्स. अंडरग्राउंड स्टेम भी 5 टाइप के पाए जाते हैं. अंडर ग्राउंड स्टेम्स. ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में. फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो अंडरग्राउंड स्टेम पाए जाते हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, जो कि इसके ट्रू नेचर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जितने भी स्टेम्स हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक. सो this is nothing but a modification. They lie below the surface of the soil because they store food and they take in the parts of पेरिनेशन, और ये लगातार ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं और आगे चलकर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करते हैं. तो वन बाय वन करते हैं. फर्स्ट है राइजोम. इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम इज मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. 5 टाइप्स के पाए जाते हैं. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज राइजोम. ओके, पहले को हम राइजोम कहते हैं. नेक्स्ट इज ट्यूबर. थर्ड वन इज बल्ब. कॉर्म. ओके, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, एंड इन द लास्ट दिस इज sucker. So these are following kinds of underground stems: rhizome, tuber, bulb, corm and suckers. तो राइजोम के बारे में समझ लेते हैं. राइजोम क्या है? इट इज़ अ हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम दैट बियर्स नोट्स एंड इंटरनोट्स. ये हॉरिजेंटल ग्रो करते हैं. इनमें नोट्स और इंटरनोट्स दोनों ही पाए जाते हैं. ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं. इस तरह से दिखाई पड़ते हैं. राइट, ये स्ट्रक्चर है ड्राप्टेरिस का और यहाँ से आउटग्रोथ दिखाई पड़ती है. ओके, इस तरह से अरेंज पाया जाता है. दीज आर लीफी स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर रूट्स. ओके, तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन द राइजोम. आप इसमें लिख सकते हैं इट इज़ अ हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम
ऑलराइट, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम, इसको हम राइजोम कहते हैं। ये फिगर है राइजोम का। नाउ लुक एट द ट्यूबर। ट्यूबर कैसा अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी लिख लीजिए। इसका एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस जिसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। नेक्स्ट, ट्यूबर। द ट्यूबर इज अ टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम और ब्रांच विच इज swollen ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। ट्यूबर इसे कहते हैं कि जो टर्मिनल पोर्शन है अंडरग्राउंड स्टेम का, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, या फिर फूड एक्यूमुलेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्यूब लाइक मतलब स्वॉलन स्ट्रक्चर हो जाता है। सो इट डज़ नॉट बियर एडवेंटिशियस रूट। इनमें कोई एडवेंटिशियस रूट देखने को नहीं मिलता, राइट, बट दे हैव अ जर्मिनल आइज। यहाँ पर आइज लाइक बर्ड पाई जाती है जहाँ से जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। एंड द लेटर, और बाद में ये एडवेंटिशियस रूट को भी बियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, इसका डायग्राम देख लीजिए ट्यूबर का, एंड यू कैन सी हियर आइज, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल पोटैटो, and it is swollen because of accumulation of food, ठीक है। टर्मिनल पार्ट ऑफ अंडर ग्राउंड स्टेम that accumulate food stuff, ठीक है। फूड स्टफ एक्यूमुलेशन की वजह से ये स्वॉलन हो जाते हैं। इसका एग्जांपल आइज, पोटैटो, और इसको हम कहते हैं इस हिस्से को आइज। ओके, नेक्स्ट आता है बल्ब। बल्ब इज अ स्टेम विच इज़ अ डिस्क इन शेप विच इज़ रिड्यूस्ड। इसकी साइज रिड्यूस हो जाती है, डिस्क शेप दिखाई पड़ता है ऑन द अपर साइड, ऊपर की तरफ से ये डिस्क शेप होता है, और सराउंडेड बाय द कॉन्सेंट्रिक लीव्स। चारों तरफ से लीव्स पाई जाती है, इसलिए ये घेरा होता है और दिखलाई नहीं पड़ता। द लीफ बेस आर फ्लैसी एंड एडिबल। जो लीफ के बेस पाए जाते हैं वो फ्लैसी होते हैं, एडिबल होते हैं, ठीक है। एंड दिस डिस्क बियर एडवेंटिशियस रूट्स। बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू ड्रा अ डायग्राम। इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। दिस फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर, यही स्टेम होता है जो कि फ्लैट दिखाई नहीं पड़ता, और देयर इज़ अ एडवेंटिशियस रूट्स फ्रॉम हियर यू कैन सी, और इसी को हम बल्ब कहते हैं क्योंकि इसका अपीयरेंस स्वॉलन एंड राउंडेड होता है। ये एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स हैं जो इस फॉर्म में दिखाई पड़ती है। ओके,
राइट. This structure is known as bulb. Bulb. और ये है adventitious root. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द bulbs. ओके, इसके एग्जाम्पल ऑनियन है, गार्लिक है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कॉर्न. सो इन द केस ऑफ कॉर्न के केस में क्या पाया जाता है? इट इज़ अ शॉर्ट, थिक, अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम. ये शॉर्ट होते हैं साइज में, थिक होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं और इसमें कोई ब्रांचिंग भी नहीं पाई जाती. एंड दे स्टोर्ड फूड मटेरियल एज वेल. ये फूड स्टफ का भी स्टोरेज करते हैं. एंड इट ग्रोज वर्टिकली एंड कवर्ड बाय द थिन शीट ऑफ लीफ. ये वर्टिकली ग्रो करते हैं और इनके ऊपर शीट पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है लीफ बेस की, जो कि डेड होती है. ठीक है. और वो आगे चलकर स्केल लीव्स के फॉर्म में दिखाई पड़ती है. इसके एग्जाम्पल हैं कोलोकेशिया, क्रोकस, कॉल्चीसियम, राइट, एंड एमार्फोफिलस. नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ कॉम कैसा दिखाई पड़ता है, इसको बना लेते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक दैट. राइट, ऊपर से थोड़ा सा डिप्रेस होता है एंड चारों तरफ अनइवन सरफेसेस दिखाई पड़ते हैं, जैसे ये. कैलोकेशिया कहते हैं और दिस इज द स्टेम एरियल पार्ट, एरियल सूट जिसे कहते हैं. और ये लीफ से घिरा होता है. ड्राइड लीफ, मैं यहाँ पर इसे बना देता हूँ, ड्राइड लीफ. इस तरह से, राइट. ओके, सो दिस पार्ट इज नोन एज एरियल पार्ट और इसको हम डॉटर कॉम कहते हैं. और यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई देते हैं. This is known as aerial part. This is known as new comb या daughter comb. Daughter comb. And this is adventitious root. Okay, and this is the example of, इसी को हम एमॉर्फोफिलस कहते हैं. एग्जाम्पल है कॉम. इसके बाद आता है सकर. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रा अ डायग्राम ऑफ सकर. ठीक है, फिर इसको मैं समझाता हूँ. ओके, ऊपर की लेयर में बनाता हूँ जिसे सॉइल कहते हैं. सॉइल की ये पैरेलल, ये मिट्टी में पैरेलल ही रन करता है. और
सर्टेन इंटरवल पर ये एराइज हो जाते हैं इस तरह से सॉइल के बाहर। ओके इस तरह से एराइज हो जाते और ये ऊपर की तरफ जर्मिनेट करना भी शुरू कर देते हैं। जस्ट लाइक अ लीफ सराउंडिंग। ओके तो इस तरह से ग्रो करते हैं और यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट भी मौजूद होते हैं। राइट तो इन द केस ऑफ सकर इट डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिलरी बड ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम। ये अंडरग्राउंड जो एक्सिलरी स्टेम है वहाँ से एराइज करते हैं एंड द ब्रांचेस क्रीप्स बिलो द सॉइल। जो ब्रांचेस है वो नीचे से स्क्रॉल करते हुए क्रीप करते हुए ऊपर की तरफ निकलती है एंड ग्रो ऑब्लिकली ये ग्रो करके बाहर की तरफ निकलती है एंड दे प्रोड्यूस न्यू शूट और नया शूट का डेवलपमेंट करती है। इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है क्राइजेंथीमम। क्राइजेंथीमम इसको हम हिंदी में गुलदाउदी फ्लावर कहते हैं। उसका दूसरा एग्जाम्पल पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के केस में भी सकस पाए जाते हैं। देन आफ्टर रोज मेंथा, रोज मेंथा पुदीना कहते हैं। इन सभी में सकस सिस्टम देखने को मिलता है। इट इज़ अ अंडरग्राउंड स्टेम। ओके नाउ हेडिंग डाल दीजिए मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम्स। Now put the heading modification of aerial stems. यानी जो हवा में पाए जाते हैं, एरियल पार्ट में पाए जाने वाले स्टेम्स हैं, उनमें क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर तीन तरीके के मेन मॉडिफिकेशंस हैं। पहले को हम कहते हैं फिलोक्लेट, दूसरे को क्लेडोड और तीसरे को हम स्टेम टेंडल्स कहते हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं मॉडिफिकेशन को। 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है जिसको हम फिलोक्लेट कहते हैं। दूसरे को हम क्या कहते हैं, क्लेडोड, और थर्ड को हम कहते हैं स्टेम टेंड्रल्स। ओके
Now what is phylloclade? It is a green, flattened, round-shaped fleshy stem with leaves and either modified into spine or feebly developed. मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. Now look at this diagram. This is modified stem. This is not a leaf. It is a green in color and it bears millions of small thorn. छोटे छोटे needle shaped thorn पाए जाते हैं, ठीक है. But actually this structure, this flattened structure is green in color, which is known as phylloclade. It is a modified leaf. यह है modified stem which is leaf like and fleshy. और ये जो spines आपको दिखा रहे हैं, spines, it is actually modified leaf. जो स्पाइंस हैं वो एक्चुअली मॉडिफाइड लीफ है, क्योंकि ये ज़ीरो फिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं और वाटर के लॉस को चेक करने के लिए, रोकने के लिए इस तरह का मॉडिफिकेशन देखा जाता है. इसके एग्जाम्पल लिख लो. अपनसिया एग्जाम्पल, अपनसिया. दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है कोकोलोबा. कोकोलोबा, ओके. नेक्स्ट आता है क्लेडोड. क्लेडोड दे आर ग्रीन स्टेम्स विथ वन लॉन्ग इंटरनोड. यहाँ पर ये ग्रीन होते हैं, ये भी मॉडिफिकेशन है, और इनमें जो इंटरनोड होते हैं काफ़ी लॉन्ग पाए जाते हैं. एंड दे टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. द ट्रू लीव्स आर रेड्यूस टू स्पाइन और स्केल. ठीक है, यहाँ पर जो ट्रू लीव्स होती है वो भी स्पाइंस में या फिर स्केल में मॉडिफाई हो जाती है. इसके एग्जाम्पल है एस्परेगस और रस्कस. आई एम ट्राइंग टू ड्रा अ डायग्राम ऑफ एस्परेगस. This is a plant and these are leaf like structure और ये काफ़ी ज़्यादा डेंस पाए जाते हैं. ठीक है, ये इस तरह से ग्रुप में निकलते हैं. एस्परेगस, और यहाँ पर जो लीफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा पतली और स्पाइन लाइक हो जाती है. और यहाँ पर स्टेम ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. यानी देयर इज़ नो रोल ऑफ लीफ एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि स्टेम इज़ मॉडिफाइड इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर और ये ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस भी खुद ही करते हैं. एग्जाम्पल एस्परेगस, रस्कस एटसेट्रा. नेक्स्ट आता है स्टेम टेंड्रिल्स. द टेंड्रिल इज नथिंग बट इट इज़ अ थ्रेड लाइक coiled structure which is sensitive in nature, right? Which can be coiled around the support and help the plant in the climbing. जो हमने पहले पढ़ रखा है वीक स्टेम के केसेस में. इसमें 4 केसेस पाए जाते हैं. स्टेम टेंड्रिल मॉडिफिकेशन में 4 केसेस पाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वन बाय वन देखते हैं.
स्टेम टेंड्रिल में 4 टाइप्स पाए जाते हैं, 1 बाई 1 देखते हैं। फर्स्ट है एक्सिलरी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पैसीफ्लोरा, इसको याद कर लेना है, ये पूछा जाता है। पैसीफ्लोरा, और यहाँ की लैंग्वेज में से कॉरोपांडो भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है एक्सिलरी के अलावा एक्स्ट्रा एक्सिलरी। इसका एग्जाम्पल है ल्यूफा का कर्बिटा, ठीक है, ककर बीटा ल्यूफा एटसेट्रा, ठीक है, पंपकिन फैमिली। और तीसरा है लीफ अपोजिट, लीफ अपोजिट। लीफ अपोजिट के केस में विटिस वेनिफेरा आता है, जिसको हम अंगूर या ग्रेप्स भी कहते हैं, विटिस फेरा। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लोरल बड्स। जो फ्लोरल बड होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रल्स में। बड्स, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंटीगोनन। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको एग्जाम्पल से तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, I am going to help you to understand the axillary, extra axillary and leaf opposite। तो ध्यान से देखिएगा, मैं छोटा छोटा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। सपोज दिस इज द स्टेम, और यहाँ से इसकी एक्सिल से लीफ का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। तो ये लीफ आगे चल के ट्राइफोलियर होगी, लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से लीफ हो गई सपोज, ठीक है। अगर जो टेंड्रिल है, टेंड्रिल यहां से रिलीज हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं एक्सिलरी। यहां से आई ये टेंड्रिल, इसे कहते हैं फर्स्ट एक्सिलरी टेंड्रिल। नेक्स्ट केस देखते हैं, दिस इज स्टेम, ठीक है, यहाँ से लीफ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और लीफ इस तरह से डेवलप हो जाती है। रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, ये लीफ हो गई। और नाउ द ट्रेंड, जो टेंड्रिल है वो कहाँ से निकल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से, और ये कन्वर्ट हो गया टेंड्रिल के फॉर्म में। इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी। ये ककरबिटा के केस में देखने को मिलता है। नाउ लुक एट द लीफ अपोजिट, यानी एक तरफ लीफ और उसके अपोजिट में टेंड्रिल। ये आपको अंगूर में यानी ग्रास में देखने को मिलता है। लुक एट दिस, मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ
लीफ का, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ठीक है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है. ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट डेवलप होता है टेंड्रिल. नाउ लुक एट दिस. दिस इज अ टेंड्रिल. लीफ अपोजिट, यानी एक तरफ लीफ है, उसके अपोजिट पे टेंडल्स है. तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम टेंडल जो मॉडिफाई होकर हेल्प करते हैं.